मैंने उसे पिटवाया, ये एक्टिव वॉइस का जुमला है। उसे मेरे जरिए पिटवाया गया, ये पैसिव वॉइस का जुमला है। लेकिन ये जो दोनों जुमले आपको इस तरह से कंफ्यूज कर रहे होंगे क्योंकि ये कॉजेटिव के जुमले हैं। आज हम कॉजेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे। ऐसे जुमलों में पॉजिटिव जुमला बनाने के लिए आप पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर कॉजेटिव लगाते हैं, मेक, हैव, गेट या लेट लगाते हैं, आखिर में ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब इंफिनिटिव टाइप में आता है। पैसिव वॉइस के लिए आप जुमले में पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर कॉजेटिव रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर फॉर्मूले का बी आता है और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर बाय और ऑब्जेक्ट आता है। जैसे शी मेड हिम डू द वर्क, ही वाज मेड टू डू द वर्क बाय हर। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह रखा गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। वेलकम टू 25 डे एक्टिव पैसिव कोर्स। आज की वीडियो में हम डे 21 को डिस्कस करेंगे और डे 21 में आज हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब हम आज इसी वीडियो में सीखेंगे। साथ साथ हम उसका पैसिव भी बनाना सीखेंगे, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सीखेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिलेगा, क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमें मालूम है कि एक्टिव और पैसिव कौन से जुमले होते हैं। जैसे मैंने उसे पिटवाया, ये एक्टिव वॉइस का जुमला है, जबकि उसे मेरे जरिए पिटवाया गया, ये पैसिव वॉइस का जुमला है। पॉजिटिव जुमला बनाने के लिए जुमले सबसे पहले सब्जेक्ट फिर पॉजिटिव रखते हैं। रिमेंबर के पॉजिटिव जुमले मेक, हैव, गेट और लेट के वर्ड के साथ बनते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब इन्फिनेटिव फॉर्म में आता है, और इन्फिनेटिव का मतलब है कि वर्ब सिंपल फॉर्म में, सादा फॉर्म में आएगा। पैसिव वॉइस के लिए जुमले में पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर पॉजिटिव रखते हैं, यानी मेक, हैव, गेट और लेट का वर्ड लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे। जो इससे पहले पैसिव वॉइस करते आए वही रहेगा। इसमें फार्मूले का बी आएगा, पास्ट पार्टिसिपल आएगा, बाकी थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा और फिर दोबारा ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे शी मेड हिम डू द वर्क, इस जुमले के अंदर दो ऑब्जेक्ट है, द वर्क अलग है और हिम अलग है, लिहाजा आपने पैसिव वॉइस के अंदर इसे डबल सेट करना है। ही वाज मेड टू डू द वर्क बाय हर, हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, फार्मूले का बाय लगाया और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाया है। और ये सिंपल स्ट्रक्चर है जिसके जरिए हम पैसिव वॉइसेस बनाते हुए आ रहे हैं। नेगेटिव जुमला बनाने के लिए अब जुमले में पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर डॉट लगाते हैं। डॉट के बाद मेक, हैव, गेट या लेट आता है, फिर आखिर में ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी इन्फिनेटिव आता है। पैसिव वॉइस में जुमले में सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर डॉट आता है, फिर उसके बाद मेक, हैव, गेट या लेट आता है, यानी पॉजिटिव जुमले का हिस्सा आता है। ऑब्जेक्ट आता है, फार्मूले का भी आता है, पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद बाय और ऑब्जेक्ट आता है। जैसे शी डिड नॉट मेक हिम डू द वर्क, ही वाज नॉट मेड टू डू द वर्क बाय हर। इसमें हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। लेकिन ऊपर भी जुमला नेगेटिव था, लिहाजा हमने डिड नॉट की जगह पर वाज नॉट लगा दिया है, यानी सिंपल पैसिव वॉइस में तब्दील कर दिया है। और आगे जो वर्ड था मेक, वो हमने मेड में तब्दील कर दिया है। ऐसे जुमलों का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए शुरू में हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हम मेक, हैव, गेट या लेट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। पैसिव वॉइस में शुरू में हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मेक, हैव, गेट और लेट आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, बी आएगा, पास्ट पार्टिसिपल और फिर बाय और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे डिड शी मेक हिम डू द वर्क, पैसिव वॉइस बनेगा वाज ही मेड टू डू द वर्क बाय हर। इस जुमले में हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। लेकिन चूंकि जुमला पहले इंट्रोगेटिव में, लिहाजा ऊपर भी हेल्पिंग वर्ब था, नीचे उससे अगले टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाकर हमने इसे पैसिव वॉइस में तब्दील कर दिया है। एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले आज जो हमने स्ट्रक्चर सीखा है पॉजिटिव सेंटेंसेस का, घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जुमले आपके लिए नए हैं, आपने नहीं बनाए। ऐसे जुमले जिसमें कोई सबब, कोई वजह, कोई जिक्र किया जाए और उसके जरिए कोई बात की जाए, उन जुमलों को पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। उनके पैसिव वॉइस बनाने के आज हमने स्ट्रक्चर सीखा है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सीखा है, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमले बनाना सीखे हैं। तो घर बैठ के जुमलों की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जुमले आएंगे, अगर आप एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करेंगे आपको जुमले समझ में नहीं आ सकते। सिर्फ वीडियोस देखते रहेंगे, आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगी, ग्रामर में मजबूती नहीं आएगी।
अगर आप कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप CSS, PCS या CCE की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ग्रामर का पोर्शन लाजमी सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की एक्सरसाइज ये है, दे डिड नॉट मेक हिम ईट द फूड, शी मेड हिम क्लीन द रूम, दे हैड देयर टीम प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन, दे लेट हिम लीव अर्ली, आई गॉट हिम टू राइट द लेटर। पैसिव वॉइस क्या बनेंगे, ये आप मुझे घर बैठ के प्रैक्टिस करके बताइएगा और मुझे इसके जवाब कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। घर बैठे और फिर भी इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिलेगा, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल के ऊपर आपको एक्टिव पैसिव, टेंसेस, नरेशन, डेली यूज सेंटेंसेस और एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्सेज भी मिल जाएंगे, अखबारात के कॉलम भी मिल जाएंगे। लिहाजा हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आप घर बैठे फ्री में इंग्लिश सीख सकें। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।